जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो कि मेरा अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से शुरू हुआ और 31 मार्च 2026 तक चलेगा। तो अभी हम जो है जनवरी में हैं, तो मान के चलें करीब-करीब आपके पास 2 मंथ और बचे हैं ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने में। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी कब ज़रूरी नहीं है, किन लोगों को आईटीआर फाइल नहीं करनी है। तो जनरली एक कन्फ्यूज़न हमेशा बना रहता है लोगों के बीच में। जैसे आप जानते ही हैं, न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी 12 लाख रुपए तक इनकम है, आप एक नॉन सैलरीड पर्सन है, और वहीं अगर एक सैलरीड पर्सन है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिल जाता है न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 का। तो आपकी जो इनकम 12,75,000 तक भी है तो भी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन 87A की 60,000 की रिबेट आपको मिल जाती है, टैक्स की रिबेट जो हम बोलते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर 12 लाख तक या 12,75,000 तक आपको टैक्स ही पे नहीं करना है तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो देखिए साथियों, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। जो इनकम टैक्स फाइल करने की लिमिट है या ना फाइल करने की लिमिट है वो डिफरेंट है, जो मैं अभी आपके साथ बताऊँगा। कुछ और चीज़ें भी आपको बता के चलूँगा, लेकिन ये जो 12 लाख रुपए तक आपको टैक्स पे नहीं करना होता है, ये लिमिट आप ना मान के चलें, क्योंकि 12 लाख तक आप देखेंगे तो आपका 60,000 रुपीज़ जो है वो टैक्स बन जाता है, और उस टैक्स की आपको सेक्शन 87 के अंदर रिबेट मिल जाती है। तो अल्टीमेटली टैक्स तो आपका बना है, बट आपको रिबेट कर दे के वो ज़ीरो किया गया है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि मेरी 12 लाख तक इनकम है तो मुझे टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं सैलरीड पर्सन है तो 12,75,000 तक टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए डिटेल में वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं वो लिमिट्स क्या रहती हैं। तो देखिए, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपको ध्यान रखनी है अगर आप चाहते हैं कि आप आईटीआर फाइल ना करें। अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम की बात करूँ, न्यू टैक्स रिजीम में आप जानते हैं जो इनकम टैक्स का स्लैब है उसको वाइड कर दिया गया है, जहाँ पर 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स आपको नहीं लगता है। मीन्स 4 लाख आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, तो 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं होता है। 4 लाख से 8 लाख 5% लग जाता है, 8 से 12 आपका 10 लग जाता है, 12 से 16 आपका 15 लग जाता है, 16 से 20 आपका 20 लग जाता है, 20 से 24 आपका 25 लग जाता है, और 24 से अबव आपका 30% टैक्स लग जाता है। इसे जब हम बात करते हैं 0 से 4 लाख आपका कोई टैक्स नहीं लगता है, 0% लगता है। ये आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है। तो आप ये बोल सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम में आप जाना चाहते हैं, आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, और आपकी ग्रॉस टोटल इनकम की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, ग्रॉस टोटल इनकम 4 लाख से ज़्यादा नहीं है। ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब होता है कोई भी डिडक्शन या एग्जम्पशन को लेने से पहले की जो इनकम है। तो न्यू टैक्स रिजीम में तो जनरली कोई ज़्यादा डिडक्शन एग्जम्पशन का बेनिफिट आपको मिलता नहीं है, बट ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको बेनिफिट ये मिलते हैं। वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम में देखिए 3 लिमिट है। अगर आप एक जनरल सिटीजन है, आपके 60 ईयर से कम है, तो आपकी 2.5 लाख रुपए की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अप्लाई होती है आईटीआर ना फाइल करने की। अगर एक सीनियर सिटीजन है, आपकी एज 60 टू 79 ईयर है, तो 3 लाख रुपए। वहीं अगर आपकी एज 80 प्लस है, मीन्स आप एक सुपर सीनियर सिटीजन है जहाँ पे एज 80 प्लस है, तो 5 लाख रुपए आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। इस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में हम देखेंगे ग्रॉस टोटल इनकम, मीन्स ओल्ड टैक्स रिजीम में जो भी आप डिडक्शन क्लेम करते हैं 80C से लेकर 80U तक, या फिर आपकी जो भी एग्जम्पशन आपको मिलती है एचआरए वगैरह की, वो डिडक्शन और एग्जम्पशन लेने से पहले की जो इनकम है आपकी, वो 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी है, नहीं चाहिए, जो कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। तो आपको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी आप इनकम की लिमिट देखेंगे तो न्यू टैक्स रिजीम में 4 लाख की लिमिट देखेंगे, और ओल्ड टैक्स रिजीम में एज के हिसाब से 2.5 लाख 3 लाख और 5 लाख की लिमिट ही चेक करेंगे। तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल नहीं करनी है अगर आपकी इनकम इस लिमिट से ज़्यादा नहीं है। तो 12 लाख का फंडा जो है वो आपको नहीं फॉलो करना है। दूसरा, अब कुछ ऐसे सीनियर सिटीजन होते हैं जिनकी एज 75 ईयर और अबव होती है, और वो सेक्शन 194P के अकॉर्डिंग एक चीज़ बताई गई है। वो रिटायर्ड पर्सन है, उनकी कोई पेंशन आती है और इंटरेस्ट की इनकम भी आती है, और वो इंटरेस्ट की इनकम उसी सेम बैंक में आती है जिस बैंक में उनकी पेंशन आती है। तो उस केस में क्या होगा, उनकी इनकम कितनी भी हो, बैंक क्या करेगा, उस इनकम के ऊपर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से उनका टीडीएस पूरा जो है, टैक्स जो है वो पूरा जमा करा देगा। उस केस में उस 75 ईयर का एज का जो व्यक्ति है उसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। ये सेक्शन 194P के अकॉर्डिंग जो है वो बताया गया है। तो आप भी एक ऐसे पर्सन हैं जिनकी एज 75 ईयर या प्लस है, आपकी भी पेंशन आती है, और जो पेंशन आती है उसी बैंक में आपकी इंटरेस्ट इनकम भी आती है। तो आप मान के चलिए 2 ही इनकम आपकी होनी चाहिए, सैलरी और इंटरेस्ट। अगर इसके अलावा कोई, सॉरी, ये पेंशन और इंटरेस्ट, अगर इसके अलावा कोई और इनकम है, रेंटल इनकम वगैरह भी आती है, तो उस केस में फिर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा।
तो पेंशन आपकी आती है, उसी अकाउंट में आपका इंटरेस्ट आता है, दोनों मिला के आपका कितना भी अमाउंट हो सकता है, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, उस केस में बैंक अपने आप ही आपका टैक्स काट के जमा करवा देगा, आपको सेपरेटली इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है। तीसरा, अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जिसकी केवल और केवल एग्रीकल्चर इनकम ही है, कोई भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, तब भी आपको टैक्स की फाइलिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है और इसके अलावा कोई दूसरी इनकम नहीं है जो कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो, तो फिर आपको आईटीआर फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एग्रीकल्चर इनकम की, क्योंकि वो टैक्स फ्री होती है। बट अगर आपकी कोई दूसरी इनकम है जो कि 2.5 लाख रुपए, जो कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है ओल्ड टैक्स रिजीम में, या न्यू टैक्स रिजीम में 4 लाख बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, कोई दूसरी इनकम भी है, तो उस केस में फिर एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर भी पार्टली टैक्स लग जाता है। उसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा देख सकते हैं आप इंडिविजुअल हैविंग ओनली एग्जम्प्टेड इनकम। अब कुछ ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जिनकी केवल और केवल एग्जम्प्टेड इनकम ही होती है, कोई और इनकम नहीं होती है, जैसे पीपीएफ का इंटरेस्ट हो गया, सुकन्या समृद्धि इंटरेस्ट हो गया, टैक्स फ्री बॉन्ड हो गए, स्कॉलरशिप हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन वगैरह हो गई। अगर आपकी भी एग्जम्प्टेड इनकम है तो आपको आईटीआर फाइल करना मस्ट नहीं होता है, बट अगर आप चाहें अपनी आईटीआर फाइल करके उसमें अपनी एग्जम्प्टेड इनकम को डिक्लेयर कर दें। तो अगर आपकी एग्जम्प्टेड इनकम भी अच्छी खासी है, मान लो सपोज करें 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, मतलब 5 लाख से ज़्यादा है, 4 लाख से ज़्यादा है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप आईटीआर फाइल करें और वहाँ पर एग्जम्प्टेड इनकम के कॉलम में जाके अपनी एग्जम्प्टेड इनकम डिक्लेयर कर दें, ताकि गवर्नमेंट को आपके एग्जम्प्टेड इनकम का सोर्स जो है वो मालूम पता चल जाए। इसके अलावा माइनर चाइल्ड है, देखिए माइनर इनकम इज क्लम्ड विद पेरेंट इनकम। जनरली क्या होता है, अगर आपका भी कोई बेटा है, बेटी है, और वो माइनर है, मीन्स उसकी एज 18 ईयर से कम है, उसकी कोई इनकम आती है तो वो आपके हाथ में क्लब हो जाएगी। माइनर्स ओन इनकम इज़ बिलो एग्जम्पशन लिमिट। वहीं अगर माइनर की इनकम बिलो एग्जम्पशन लिमिट है तो उस केस में तो आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से मतलब कहने का मतलब ये है, माइनर अगर कोई व्यक्ति है वो अपना कोई टैलेंट से इनकम अर्न करता है तो उनकी के ऊपर क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाते हैं, उस माइनर को आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसकी जो इनकम है पेरेंट की इनकम में ऐड हो जाती है, ऐसे पेरेंट की इनकम में ऐड होती है जिसकी इनकम ऑलरेडी ज़्यादा हो। सपोज़ पेरेंट्स की इनकम 12 लाख है, सॉरी फादर की जो इनकम है वो 12 लाख है, मदर की इनकम सपोज करें 10 लाख रुपए है, तो वो जो माइनर है उसकी इनकम जो है वो फादर की इनकम में ऐड हो जाएगी, क्योंकि फादर की इनकम ज़्यादा है। तो इस तरीके से वहाँ पर एडिशन हो गया, वहाँ पर टोटल टैक्स पे करना पड़ जाता है, माइनर को अलग से कोई भी आईटीआर फाइल नहीं करनी पड़ती है। अब कुछ यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट या मैंडेटरी ऐसी चीज़ें बताऊँगा जहाँ पर आपकी इनकम कम होते हुए भी आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ जाती है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया आईटीआर के बहुत सारे रीज़न मैंने आपको बताया, आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 4 लाख थी, न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, या 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। बट इन केसेस में अब आपकी इनकम अगर 4 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख से कम भी है, तब भी आपको आईटीआर फाइल करनी चाहिए। जैसे कैपिटल गेन आपको हो गया शेयर से, म्यूचुअल फंड से, प्रॉपर्टी से, क्रिप्टो से, फॉरेन इनकम या फ़ॉरेन के अंदर आपकी एसेट है, आपने कोई बैंक में डिपॉजिट किया 1 करोड़, 1 से ज़्यादा, आपने कोई फ़ॉरेन ट्रैवल पर 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा का खर्चा किया है, इसी तरीके से आपका 1 लाख रुपए से ज़्यादा का बिजली का बिल है, आपकी कोई बिज़नेस या प्रोफेशन से इनकम है। अब देखिए बिज़नेस और प्रोफेशन से जब इनकम की बात करते हैं, सपोज़ करें आपकी इनकम वही बेसिक कंजम्पशन लिमिट के अंदर है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इनकम टैक्स स्लैब ही एप्लीकेबल हो जाता है। वहीं अगर आपका कोई टीडीएस कट चुका है, कोई टीसीएस आपका पे किया है, जैसे आपने कोई गाड़ी परचेज़ करी 10 लाख रुपए से ज़्यादा की, तो वहाँ कंपनी आपसे टीसीएस ले लेती हैं। तो टीसीएस आपका पे किया है आपने या टीडीएस काटा हुआ है, तो उस केस में आप चाहेंगे कि आपको वो अमाउंट रिफ़ंड हो जाए। तो रिफ़ंड जो मिलता है वो केवल इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने पर ही मिलता है, तो उसके लिए आपको इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा, तब आपको वो जो है रिफ़ंड क्लेम होगा। इसी तरीके से आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। अब क्या होता है कि बहुत सारे लॉसेस आपको हो जाते हैं, कोई बिज़नेस आप करते हैं वहाँ लॉस हो गया, कोई शेयर मार्केट के अंदर लॉस हो गया, फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर आपको लॉस हो गया, जो कि बिज़नेस लॉस कहलाता है। अब आप चाहते हैं अगर इन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना, सेट ऑफ करना, इनका बेनिफिट लेना, तो इसके लिए इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना ज़रूरी है। सपोज़ किसी साल में आपको लॉस हो गया और आप इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं, तो उस केस में अगर आप सोचेंगे नेक्स्ट ईयर जाके मैं पिछले साल का लॉस कैरी फॉरवर्ड कर लूँ, सेट ऑफ कर लूँ, तो वो नहीं हो पाएगा। और कैरी फॉरवर्ड भी आपको मालूम होना चाहिए, जो लॉसेस 4 साल, 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होते हैं। अगर आपने किसी एक साल में जाके बीच में रिटर्न अगर फाइल नहीं की, तो वहाँ
उसके बाद आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं। सपोज़ करें इस साल आपको शेयर मार्केट से 10 लाख रुपए का लॉस हो गया, तो आपने इस साल आईटीआर फाइल करी, वहाँ पर सेट ऑफ कर लिया कुछ लॉस 2 लाख रुपए का, बचा हुआ 8 लाख का लॉस आपका अगले 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो अब उस लॉस का बेनिफिट लेने के लिए लगातार आपको अगले 7 साल 8 साल इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी है, जब तक कि वो लॉस आपका सेट ऑफ ना हो जाए। सपोज़ करें 2 साल तो आपने आईटीआर फाइल करी, 2-2 लाख का लॉस आपने एडजस्ट कर लिया, उसके बावजूद भी आपका 4 लाख का लॉस बच गया, तो तीसरे साल में जाके आपने आईटीआर फाइल नहीं की, तो फिर आपका वहाँ से कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट मिलना आपको बंद हो जाएगा। तो इस तरीके देखिए मैंने आपके साथ कुछ केसेस डिस्कस किए, जहाँ पर मैंने आपको बताया आईटीआर फाइल करनी कब ज़रूरी नहीं है, और कुछ केसेस में आपको आईटीआर फाइल करनी भी पड़ेगी। तो आई होप साथियों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।